हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। ऑरा, ये जो वर्ड है ना, ये हम सब बहुत आम कॉमनली सुनते रहते हैं कि ऑरा जो है वो श्रिंक हो गया है, या ऑरा जो है उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, या फिर कैसे पता करें कि हमारा ऑरा जो है वो कैसा है। आज बात करेंगे ऑरा के बारे में। पहले तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑरा जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो भी कुछ हम सोचते हैं ना, उससे बहुत बार मैं बोलती हूँ कि वो हमारी वाइब्स उससे हमारी क्रिएट होती हैं। वाइब्स का जो मतलब है ना, वो सिंपल भाषा में ये है कि हमारी बॉडी से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो हम मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी में। जब हमारा ऑरा बहुत कम होता है तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत डाउन होती है, और उस टाइम पे हम बहुत नेगेटिव, बहुत डिप्रेस्ड, बिल्कुल कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, हम तरक्की नहीं कर रहे होते, हम स्टेगनेंट हो जाते हैं। जब हमारा ऑरा हाई होता है, मतलब कि हमारी बॉडी से बहुत हायर लेवल पे पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है। और फिर मैनिफेस्टेशन या जो भी कुछ कह लो, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, भी अड़चने नहीं आती हैं जिंदगी में, और आप जो सोचते जाते हो स्मूथली सारा कुछ चलने लग जाता है। अब यहाँ तक हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ऑरा जो है वो एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं। अब जो मेन बात आती है ना, वो ये है कि ऑरा जो है उसको क्रिएट कैसे करें, हम बेटर ऑरा कैसे क्रिएट करें, या हायर फ्रीक्वेंसी जो है, हायर वाइब्रेशन पे कैसे आए। तो ऑरा जो है ना, ये बनता कैसे है? ये बनता है हमारी सोच से। हमारी जैसी भी सोच होती है उसके हिसाब से हमारा ऑरा बनता है। मतलब कि अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अगर हम किसी से जेलस होते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि ये लाइफ में तरक्की क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम ये सोचते हैं कि इसके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं और मुझे अभी तक लाइफ में कुछ नहीं मिला है, मतलब कि इस तरह की जो सोच अगर हम रखते हैं ना लोगों को लेके, तो ऑब्वियसली दिस इज़ ए नेगेटिव थॉट। और जितना हम नेगेटिव थॉट में रहते हैं उतना हमारा जो ऑरा होता है वो लोअर हो जाता है, हमारी जो एनर्जी होती है वो डाउन चली जाती है। या फिर हम जितने भी हिपोक्रेसी रखते हैं अगर, तो भी हमारा ऑरा जो है ना वो नीचे जाता है। हिपोक्रेसी मतलब कि मेरे मन में कुछ और चल रहा है लेकिन मैं बोल कुछ और रही हूँ। मतलब कि अगर मेरे घर पे कोई रिलेटिव आया है या कोई फ्रेंड आया है और उसके सामने मैं ऐसे शो कर रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई उसके आने से, लेकिन मन ही मन में मैं ये सोच रही हूँ कि ये कब जाएगा मेरे घर से, तो वो हिपोक्रेसी है। तो जितना भी हम हिपोक्रेसी रखते हैं उतना ही हमारा जो ऑरा है वो नीचे जाता है। और अगर यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हिपोक्रेसी के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मतलब रखनी ही पड़ती है हमें, तो एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जब तक हम लोगों को ध्यान में रख के अपनी पर्सनैलिटी को शेप अप करते रहते हैं ना, तब तक हम कभी भी अपने इनर सेल्फ से, अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। और जब तक हम अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं होते, जब तक हमें लाइफ में कभी रियल खुशी जो है ना वो फील हो ही नहीं सकती। चाहे आप ये हिपोक्रेसी रख के कितने पैसे कमा लो, चाहे आप हिपोक्रेसी रख के किसी भी डेजिग्नेशन पे आ जाओ, चाहे आप कुछ भी हासिल कर लो लाइफ में, लेकिन अगर आपने हिपोक्रेट बन के, डिसऑनेस्ट बन के, या ये भी जो भी कुछ चीज़ें हैं मैनिपुलेशन करके ये सारी चीज़ें करी हैं, तो आपको टेम्परेरीली तो ऐसा लगेगा कि आपने लाइफ में बड़ा कुछ हासिल कर लिया, मज़ा आएगा आपको एक फेज में, लेकिन जब उस फेज का नशा उतरेगा ना, तो उसके बाद आपको एक बहुत डीपेस्ट सैडनेस महसूस होगी अपने अंदर से। और वो सैडनेस पता है क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपकी अंतरात्मा को सब कुछ पता होता है जब आप हिपोक्रेट हो रहे होते हो, जब आप डिसऑनेस्ट हो रहे होते हो, जब आप मैनिपुलेशन कर रहे होते हो किसी के भी साथ, किसी का हक छीन के अगर आप ले रहे हो, या फिर सामने किसी के तारीफ कर रहे हो, अंदर से ये चल रहा है कि इसके साथ बुरा हो जाए, लेकिन आप प्रिटेंड ऐसा करते हो कि आपसे बड़ा उस इंसान का कोई वेल विशर नहीं है। तो जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं ना वही मैटर करते हैं, क्योंकि मैंने उस इंसान को बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले तो वही रियलिटी है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। जो मैं अंदर सोच रही हूँ ना, रियलिटी वो है। अगर मैं अंदर बुरा सोच रही हूँ, सामने से अच्छा बोल रही हूँ, मेरी अंतरात्मा को ये सारी चीज़ें पता है, और वो जब ये कन्फ्लिक्ट देखती है ना कि ये कन्फ्लिक्ट है, मतलब ये इंसान क्या कर रहा है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, तो वहाँ पे जो हमारा इनर सेल्फ होता है वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम ये कोशिश करते हैं, अगर हम ये अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि जितना हो सकेगा जो हमें लगता है हम वो बोलेंगे,
अगेन इसका भी जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि अगर हमें कुछ बुरा भी लग रहा होता है किसी के लिए, तो उसको भी अगर हम अच्छी भाषा में अगर हम बोलते हैं, बिना ऐसे शब्द यूज किए अगर हम बोलते हैं जो किसी को हर्ट ना करें, प्यार से अगर अपनी बात बोलते हैं, तो भी हम अपना वो पर्पस पूरा कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कुछ बुरा लग रहा है या कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही किसी इंसान के लिए, तो हम उससे लड़ाई करें या हम उससे झगड़ा करें। हम उस इंसान को वो चीज़ बहुत प्यार से मैसेज दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये कि हम किसी को खुश देख के खुश नहीं हो पाते। मतलब कि अगर वो इंसान हमसे रिलेटेड नहीं है, तो अगर किसी की तरक्की हो रही है, किसी की डेवलपमेंट हो रही है, कोई लाइफ में ऊपर जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं ना, उनको दिक्कत होती है इस बात से, वो कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लोग समझते कि जब हम दूसरों की तरक्की को लेके, दूसरों की डेवलपमेंट को लेके, उनके सक्सेस को लेके जब हम बुरा फील कर रहे होते हैं ना, तो हम उनके सक्सेस पे तो कुछ नहीं कर रहे, उनके सक्सेस को तो हम नीचे नहीं लेके आ रहे, लेकिन हम खुद अपनी एनर्जी को नीचे लेके जा रहे होते हैं। जब हम ये सोच रहे होते हैं कि ये क्यों लाइफ में ऊपर जा रहा है, जब हम जल रहे हैं, जब हमें यही इसी बात की हमें हर वक्त लगी होती है कि मैं लाइफ में पीछे क्यों हूँ और दूसरे लोग जो हैं वो मेरे से आगे क्यों जा रहे हैं, ये सोच सोच के हम अपने ऑरा को नीचे लेके चले जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ना एक और चीज़ बताऊँ, जब हम कर्मा की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कर्मा का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि अगर मैंने सपोज किसी को कुछ दान में दे दिया तो वो मेरा अच्छा कर्मा हो गया, और अगर मैंने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया तो वो मेरा बुरा कर्मा हो गया। ऑब्वियसली वो कर्मा है, लेकिन कर्मा सिर्फ इतनी ही चीज़ों में कन्फाइंड नहीं है। अगर मैं किसी को लेके बुरा सोच रही हूँ तो वो भी मेरा ही कर्मा है, वो भी कर्मा में ही काउंट होता है, वो चीज़ भी वापस मेरे तक ही आएगी। और इसीलिए अगर आप दूसरों को ना एक पॉजिटिव नज़र से देखने लग जाओगे, दूसरों को इस नज़र से देखने लग जाओगे कि बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको उसको देख के, कुछ भी किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना, उसको देख के अगर आप सचमुच में दिल से खुशी अगर आप फील कर सकते हो, तो वो चीज़ जो है आपके वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। और जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है ना, तो आप अंदर से एक कंटेंटमेंट फील करते हो, और वो कंटेंटमेंट जो आप अंदर से फील करते हो, वो आपको कोई भी पैसा नहीं दे सकता, वो आपको कोई डेजिग्नेशन नहीं दे सकता, वो आपको दुनिया की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ कभी नहीं दे सकती। और वही रियल हैप्पीनेस है। ये जो हम कर रहे हैं ना कि भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास अच्छी जॉब है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास अच्छा घर है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये सिर्फ एक चेज कर रहे हैं हम किसी ऐसी चीज़ को जो शायद मुझे भी नहीं पता कि जब वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे खुशी देगी भी वो चीज़ या नहीं देगी, मुझे ये भी नहीं पता। बट फिर भी क्योंकि सारे लोग एक भेड़चाल में है, तो मैं भी उसी भेड़चाल का एक हिस्सा हूँ। लेकिन उस भेड़चाल में होने के बावजूद भी, ये बात हम सबको पता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, स्टिल वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुशी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और वो यही कारण होता है कि अंदर की जो आवाज़ थी ना, अंतरात्मा की जो आवाज़ थी, वो उन्होंने नहीं सुनी। तो एंड में मैं इन सब चीज़ों को सम अप करने के लिए ये कहना चाहती हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि जो भी कुछ चीज़ें, मतलब जिनको कह लो कि क्राइम्स हैं, जैसे कि मर्डर करना, चोरी करना, ये सारी इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि ये गलत काम है। हम थॉट के लेवल पे कभी भी नहीं सोचते कि किसी के लिए भी बुरी थॉट रखना कितना गलत हो सकता है। हम कभी भी इसको नहीं मानते कि ये गलत है, और इसीलिए हम बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल होके ये चीज़ें किए जा रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, कि थॉट के लेवल पे कोई सुन थोड़ी रहा है, किसी को पता थोड़ी चल रहा है। पता तो वही चल रहा है ना जो हम बोल रहे हैं, और बोल हम ऑब्वियसली गलत ही रहे हैं, बोल हम उल्टा ही रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उससे उल्टा ही बोल रहे हैं। लेकिन जैसे बचपन में बोलते थे ना हमें कि गलत काम मत करो क्योंकि अगर कोई नहीं भी देख रहा तो भगवान देख रहा होता है, इसी तरीके से जो हमारी सोच है वो हमारी अंतरात्मा सुन रही होती है। और अंतरात्मा बहुत सफोकेट हो जाती है जब उसको ये पता चलता है ना कि आपका जो एक्शन है और आपकी जो सोच है उसमें बहुत फर्क है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।